दोस्तों बचपन से मेरे को एक डाउट था, शायद आपको भी ये डाउट कभी आया होगा। और मेरा डाउट ये है कि इस अर्थ पे सबसे पहले हेन आया है या फिर एग आया है। दोस्तों ये डाउट आपको बहुत इलॉजिकल लग रहा होगा, बट थोड़ा सा सोच के देखो, क्योंकि इसको सोचोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अगर हेन आया है तो हेन भी तो किसी एग से ही आया होगा, या अगर एग आया है तो एग भी तो किसी हेन से ही आया होगा। ये वाला क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, तो मैंने सोच लिया कि आज इसका सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। अगर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो देर किस बात का है, चलो चालू करते हैं हम इस वीडियो को। नमस्ते ही दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको टाइटैनिक ट्रोल्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन को क्लिक कर देना और बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों हेन पहले है या फिर एग पहले है, ये सवाल तो हमने बचपन से बहुत बार सुना होगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता। तो बचपन से हम इस क्वेश्चन को एक जोक की तरह ट्रीट करते थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अगर मैंने मान लिया इस अर्थ पे सबसे पहले एग फॉर्म हुआ है, तो वो एग भी तो किसी हेन से ही आया होगा। चलो मैंने मान लिया कि इस अर्थ पे सबसे पहले हेन का बर्थ हुआ है, बट वो हेन भी तो किसी एग से ही आया होगा। तो भाई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हेन और एग दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर हम एक का जवाब ढूंढने जाएंगे तो वो दूसरे के पास पहुंच जाएगा। दोस्तों ये बहुत सिली क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस धरती पे एग पहले आया या फिर हेन पहले आया, तो आप बिना सोचे ये बता देना इस अर्थ पे सबसे पहले एग आया है। क्योंकि दोस्तों इस अर्थ पे हेन एवॉल्व होने से हजारों साल पहले ही डायनासोर्स और ड्रैगन्स एग्स ले करते थे। ये सब इस अर्थ की सबसे पहले क्रिएचर्स है, और ये सब एग्स के थ्रू ही अपने जनरेशंस को आगे बढ़ाते थे। एक चीज तो क्लियर हो गया कि इस अर्थ पे सबसे पहले एग आया है। अब दूसरी चीज ये है कि इस अर्थ पे सबसे पहले मुर्गी आया या फिर मुर्गी का अंडा आया। इसका आंसर मैं पहले आपको रिलीजियस वे में बता दूंगा, फिर साइंटिफिकली इसका आंसर क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं इसका आंसर रिलीजियस वे में बताता हूँ। इस दुनिया में मेजर पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को बिलीव करती है, और क्रिश्चियंस हमेशा बाइबल को फॉलो करते हैं। और बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सन 1 में ये लिखा हुआ है कि भगवान इस दुनिया को सिर्फ 6 दिन में बना दिया, और उन 6 दिन में 5वां दिन भगवान ने हेंस जैसे क्रिएचर्स को बना दिया और उनको इस अर्थ पे रिलीज कर दिया। और कुरान में भी सूरा 31 आया 11 में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह इस दुनिया में हर क्रिएचर्स को पेयर्स में ही क्रिएट किया। बाइबल और कुरान से हमें ये पता लगता है कि इस अर्थ पे सबसे पहले हेन फॉर्म हुआ है। अब तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये हेन कहाँ से आया भाई, ये हेन भी तो किसी एग से ही आया होगा। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को साइंटिफिक वे में समझाना होगा। रिसेंटली शेफील्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर कोलिन फ्रीमैन की रिसर्च में ये पता चला कि इस दुनिया में कहीं भी एग फॉर्म होने के लिए क्लिडिन 17 नामक प्रोटीन की जरूरत होती है, और वो प्रोटीन आपको बाहर नेचर में नहीं मिलेगा। वो प्रोटीन सिर्फ हेन्स की ओवरीज में ही मिलेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले इस अर्थ पे हेन का फॉर्मेशन हुआ है, और इस अर्थ पे सबसे पहले हेन का बर्थ किसी हेन जैसे एनिमल और डायनासोर जैसे एनिमल के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होने की वजह से हुआ है। और पहले की हेन्स में और आज के हेन्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है। टाइम के हिसाब से हेन्स एवॉल्व होके आज हम जैसे देख रहे हैं ना, वैसे हेन्स की फॉर्म में आ गया है। दोस्तों आप लोगों को इस सवाल का जवाब तो मिल गया है ना। अगर आपको फ्यूचर में कोई ये पूछे कि इस अर्थ पे तो आप क्लियरली ये बता देना इस अर्थ पे सबसे पहले हेन आया है। तो आशा करता हूँ मैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। चलो अब हम कल दूसरे वीडियो में मिलेंगे।